चर्चा का गेयर एक बार फिर से बदलते हैं और अब की बार वाकई गाड़ियों की बात करते हैं और आइशर में गिरावट देखी गई है, बताएं। हीरो और हार्ले डेविडसन की एक लॉन्च हाँ। हुई है बाइक, और एक बजाज ऑटो ने ट्रायम्फ करके बाइक लॉन्च करी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइशर का जो प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट है उसके अंदर 90% मार्केट शेयर ज़्यादा है उसके। कई सालों तक उनकी RE350 जो है उन्होंने उसको डोमिनेट करा है। एक प्रकार का कल्ट है वो, एक कल्चर है वो। कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर। आपने एक्सपीरियंस किया? जी हाँ, बाइक है, बॉयज एंड टॉयज। कौन सी थी आपकी पहली बाइक? बाइज नहीं, देखिए पहले तो साइकिल से चालू करी थी जिंदगी अपनी। उसके बाद लूना आई। हाँ। उसके बाद बाइक आई। हाँ। और उस समय RE350। लूना भी चलाई आपने? जी हाँ, जी हाँ, छोटे गांव में रहा, लूना भी चलाई है। हीरो पुक थी, गेयर वाली लूना। हाँ, अच्छा। तो उस समय, क्योंकि उस समय जब आप when you have very humble beginnings, so you have to take care of two things, cost and efficiency. कॉस्ट यानी कि आपकी व्हीकल की कॉस्ट क्या, और एफिशिएंसी बिकॉज 1 लीटर में कितना वो चलेगी। तो उस फेज से आई थिंक दैट इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव आल्सो बीन थ्रू दैट नेचुरल प्रोग्रेशन। मैं तो चाहती हूँ दर्शक भी हमको बताएं कि उनकी पहली बाइक कौन सी रही है। क्या आपका भी जो एक्सपीरियंस है वो सर के जैसा ही है? तो फिर बाइक का फिर किस्सा कब खत्म हुआ और गाड़ी कब ली? नहीं, देखिए जी, गाड़ी तो बॉम्बे में आने के बाद ली। अच्छा। और पर एक माइग्रेशन जो हुआ था वो साइकिल से लूना से बाइक, और लूना के बाद फिर 4 व्हीलर। मगर इस समय जो ऑटो सेक्टर में हो रहा है, वो आपकी जो पहली परचेज है वो ना साइकिल है, ना लूना है, ना 2 व्हीलर है, सीधी 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर में सीधी एसयूवी है। और इसी वजह अगर आप एसयूवी मार्केट में आप देखें तो एसयूवी मार्केट के अंदर 47% ऑफ द मार्केट नाउ इन इंडिया इज एसयूवी मार्केट। आप माने ना माने, इस समय हिंदुस्तान में एसयूवी की 40 ब्रांड्स हो चुकी हैं। 40 ब्रांड्स हैं इस समय एसयूवी मार्केट की, बिकॉज वो मार्केट ग्रो कर रहा है। जहाँ पे ग्रोथ है ऑटो कंपनीज वहीं पर जाएगी। मारुति ने नहीं लॉन्च करी है, महिंद्रा की एक्सयूवी 500 मार्केट शेयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इसी सेगमेंट में ही वो बहुत अग्रेसिव होने वाला है। मारुति ने 2 लॉन्चेस करी हैं। मारुति का जो मार्केट शेयर है कुछ क्वार्टर पहले सिंगल डिजिट था, अब वो डबल डिजिट शायद हो चुका है और प्रयत्न कर रहे हैं। तो मारुति देखिए, एक मारुति वॉज एड्रेसिंग द इंडियंस ऑफ 2010 एंड 2000। अच्छा। When I migrated from a Luna to a small car. अच्छा। पहली कार मारुति की एक ब्रांड ली थी। तो वो जो हिंदुस्तान में परिवर्तन आ गया। अब जो नया इंडियन कंज्यूमर आ रहा है, उसके एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, अफोर्डेबिलिटी और जो इनकम अवेलेबल, जो इंटरेस्ट रेट का उसको ऑप्शन मिल रहा है, वह सीधा लूना नहीं, छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी ले रहा है। मारुति शायद इस बात को समझने में पीछे रह गया, मगर दे रहा है, दुरुस्त है, क्योंकि उनका ब्रांड इतना मजबूत है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है, वह वापस आ रहे हैं। आइशर की हम बात करते हैं तो आइशर का 90% मार्केट शेयर है RE की वजह से। प्रीमियम मार्केट में वो बेताज बादशाह रहे, किंग कॉन्ग रहे उस गाड़ी के। उनको किसी ने अभी तक चैलेंज नहीं करा है। ESD जावा जो आई थी उनको चैलेंज नहीं कर पाई, डेंट नहीं कर पाई, कंज्यूमर से वह एक सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं बना पाई, वो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। मगर हीरो और हार्ले डेविडसन ने एक बड़ा दाव खेला है। हार्ले डेविडसन प्रीमियम बाइकिंग में दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड है, और हीरो हिंदुस्तान की सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड है। हीरो फिट इट, शट इट, फॉरगेट इट। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, उनका मंत्र है। हार्ले डेविडसन इज पावर, टेक्नोलॉजी, फोर्स, स्टाइल एंड स्पीड। तो जब दोनों साथ आते हैं तो एक अनोखा मिश्रण हो सकता है, और शायद एक अनोखा मिश्रण है। इसको लेकर के सबको लगता है कि आइशर को मार पड़ सकती है। अगर आइशर का मार्केट शेयर 90 से 70 भी होता है तो उनको अर्निंग्स का इम्पैक्ट जरूर आएगा। हीरो मोटर कॉर्प ने अपने स्प्लिट के बाद, होंडा और हीरो का जो स्प्लिट हुआ था करीब 10 साल हो गए, उसके बाद इन्होंने कोई लंबी छलांग नहीं लगाई है। एक्सपोर्ट्स में इन्होंने कुछ नहीं कमाल करा है, EV में पीछे रह गए। अभी हार्ले डेविडसन के साथ ही आकर के एक एंट्री लेवल तो प्रीमियम लेवल में प्राइस डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं। ये शायद हार्ले का सबसे सस्ता मॉडल इंडिया में है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट अगर मैं दूसरे देशों में देखूं तो दिस वुड बी वन ऑफ द चीपेस्ट हार्ले डेविडसन विच इज अवेलेबल, और चीपेस्ट बाइक इन कोलैबोरेशन विद सम अदर मेकर इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो आने वाला समय बताएगा कि ये शादी अच्छी है नहीं है। मगर ये जो गठबंधन हुआ है, या आइशर को जरूर मेहनत कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट है ग्राहकों का, वो भी तो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद मांग है और इसीलिए इस तरह का गठबंधन हुआ और इस तरह की प्राइसिंग भी रखी गई है, और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है। देखिए RE या प्रीमियम बाइकिंग सेगमेंट पावरफुल इस समय क्यों है? बिकॉज एवरीबडी वांट्स मोर फोर्स, एवरीबडी वांट्स मोर पावर, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर मोर स्पीड। सो जो माइग्रेशन है छोटी कार से SUV में, इट इज ऑल अबाउट
owning more speed, owning a bigger car, owning a powerful car. आप अगर देखें तो बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में अगर आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो छोटी गाड़ी इज़ अ कन्वीनियंस इज़ बेटर कन्वीनियंस। कहीं भी पार्क कर दीजिए, कहीं भी निकाल लीजिए, सस्ती है। हाँ। मगर फिर भी आप एसयूवी का एक्सपीरियंस क्यों चाहते हैं? बिकॉज ये बदलता माइंडसेट है कस्टमर का। जब मैंने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लिया था तो उसकी कैपेसिटी थी 10 इनकमिंग मैसेज और 5 आउटगोइंग मैसेज। कोई उसमें मेल नहीं थी, उसके अंदर इंटरनेट नहीं था। अब हमारे स्मार्टफोन के अंदर क्लाउड है और मेरे पर्सनल आईफोन के अंदर जो क्लाउड की कैपेसिटी है वो है 1 TGB। अच्छा। और उसके अंदर 60% फिल है। यानी मेरे क्लाउड के अंदर जो मेरा स्टोरेज है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 500 GB का वॉकिंग स्टोरेज है मेरे पास। अच्छा। मैं कहीं पे जा करके 500 GB का स्टोरेज ले सकता हूँ। हाँ। जब हम छोटे थे तो हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क होती थी, उस फ्लॉपी डिस्क के अंदर शायद 256 KB की मेमोरी होती थी, यानी 1 GB से भी कम होता था और हम काफ़ी संतुष्ट रहते थे। मगर वी नीड मोर नाउ, वी वांट मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर ऑफ कंप्यूटिंग पावर, more of more of automotive power, more of everything. So more of everything is the new perhaps need of the society. और इसी बात को शायद हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प एड्रेस कर रहे हैं। more of everything but at an affordable price. बिल्कुल। इसी के साथ चर्चा को भी हम समाप्त